नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो गई थी। इसमें कुल 6 स्नान होने थे, जिनमें 3 अमृत स्नान थे और 3 महास्नान में। कुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को महास्नान के साथ हुई। इसके बाद महाकुंभ का दूसरा स्नान से लेकर अमृत स्नान की शुरुआत की भव्य तस्वीरें आपने देखी होंगी। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को संपन्न हुआ और इसके बाद महाकुंभ का तीसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुआ। दूसरे अमृत स्नान के दिन संपन्न जैसे ही ये होता है, वहीं महाकुंभ का चौथा स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन संपन्न हुआ, जिसे तीसरे अमृत स्नान के दिन संपन्न किया गया। मतलब महाकुंभ के तीनों ही अमृत स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी तक संपन्न हो गए थे। लेकिन तीनों ही अमृत स्नान खत्म होने के बाद भी महाकुंभ के 2 महास्नान शेष थे, जिसमें महाकुंभ का 5वां स्नान 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन हुआ और महास्नान के साथ ये भी संपन्न हो चुका है। अब महाकुंभ में केवल एक स्नान बचा हुआ है, जो कि महास्नान है। महाकुंभ का ये तीसरा और आखिरी महास्नान 26 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन संपन्न होने वाला है। लोगों में ये जानने की उत्सुकता थी कि माघ पूर्णिमा के बाद अब श्रद्धालु महाकुंभ में आखिरी स्नान कब कर पाएंगे और इस महास्नान की खासियत क्या है। आज इस वीडियो के जरिए इस आखिरी महास्नान की तिथि, मुहूर्त और स्नान से संबंधित आपकी पूरी जिज्ञासा को हम शांत करेंगे। 26 फरवरी को पड़ने वाला महाकुंभ का ये आखिरी महास्नान शिवरात्रि के दिन होने से अपने आप में अद्भुत और खास है। इस दिन महादेव का दिन है। पिछले सभी स्नानों की तरह महाकुंभ के आखिरी महास्नान में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है और लोगों में महाकुंभ में डुबकी लगाने का मानो एक क्रेज सा चल पड़ा हो। हर कोई प्रयागराज की धरती पर आकर संगम में पवित्र आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। श्रद्धालुओं में महाकुंभ का जोश इतना है कि महाकुंभ तक पहुंचने में होने वाली तमाम परेशानियां भी भक्तों को कहीं भी अडिग नहीं कर पा रही हैं, डिगा नहीं पा रही हैं। तभी तो भारी संख्या में भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पहुँच रही है। लोक आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम की रेती पर उनके पहुँचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रतिदिन लगभग 1.5 करोड़ लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अब चंद दिन ही शेष रह गए और इस वजह से जिन्होंने अब तक स्नान नहीं किया होगा, वो शिवरात्रि के दिन होने वाले इस आखिरी महास्नान में शामिल होने की इच्छा जरूर रखे होंगे। अगर आप भी महाशिवरात्रि में प्रयागराज आने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ आपको जानना ये जरूरी होगा कि आखिर विधान क्या है और पहले की तरह क्या यहाँ पर इंतजाम वैसे ही दिखेंगे जैसा पहले सारी जानकारी दी गई थी। आज एक बार फिर इस वीडियो के जरिए हम आप तक वो जानकारी पहुँचा रहे हैं। देखिए, अधिकांश साधु संत तीसरे अमृत स्नान के बाद ही प्रयागराज से काशी की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। शेष बचे साधु और संत 12 फरवरी को होने वाले दूसरे महास्नान के बाद से प्रयागराज से काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ मेले का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान भी है। इस बार महाशिवरात्रि पर कुछ खास संयोग भी बन रहे हैं। अब ये संयोग क्या है, ये भी बताते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि पर स्नान का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। उस विशेष संयोग के बारे में आपकी जिज्ञासा जो भी है, वो इस वीडियो को देखकर जरूर शांत होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर सूर्य, चंद्रमा और शनि का विशेष त्रिग्रही योग बन रहा है। इस योग को समृद्धि और सफलता के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। इस दिन शिव योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। साथ ही महाशिवरात्रि पर अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यता की अगर बात करें तो इसके अनुसार इस दौरान किए गए कार्यों के व्रत का फल कई गुना ज्यादा होता है। वहीं इस दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से शख्स को भगवान शिव की कृपा से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये तो बात हो गई शुभ फलों और संयोग की। अब आपको हम ये भी बता दें कि इसका विशेष मुहूर्त और महाशिवरात्रि के दिन क्या करने से आपको इसका पूरा शुभ फल प्राप्त होगा। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में स्नान करने का खास महत्व है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र संगम में स्नान करें। महाशिवरात्रि पर स्नान का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:09 से शुरू होता है और 5:59 तक ये बना रहेगा।
वहीं शिव पूजा का मुहूर्त शाम 6:19 से लेकर रात के 9:26 प्रदोष काल में करना सबसे उत्तम बताया गया है। अगर जो महाशिवरात्रि में आप महाकुंभ नहीं जा पाए तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं और इसके बाद व्रत का संकल्प कर सकते हैं। इस दिन बालू या फिर मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, गंगा जल से जलाभिषेक करें, पंचामृत चढ़ाएं, नदी में पितरों के नाम पर तर्पण करें, केसर युक्त खीर का भोग लगाएं, रात में घी का दीपक जलाएं, 4 प्रहर की पूजा करें, सामर्थ्य के अनुसार यानी आपकी जो क्षमता उसके अनुसार दान पुण्य करें और रात्रि जागरण करें। फिर प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी।